हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस क्लास में सोल्व करेंगे रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 2 है ये। सेट नंबर 20 का 22/11/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड। और हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2023 में 45 सेट पूछे थे। 45 क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें से बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए हैं। अभी है ये सेट नंबर 20 और इसका है पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 51, इसको सही बनाने के लिए कौन से दो सिंबल है जिनको आपस में आपको रिप्लेस करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में देखो, अब सबसे पहले डिवाइड का देखते हैं। 12 को 4 भाग करते हैं तो डिवाइड का हम रिप्लेस नहीं करेंगे अपने आप में, ठीक है। तो उसके अलावा फिर कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, 32 है। अगर रिप्लेस करते हैं प्लस और गुना को तो यहाँ फिर प्लस आएगा 5 और प्लस की जगह आएगा जी गुना। 12 बट भाग में 4 है और माइनस है 18, बराबर क्या आना चाहिए 29। क्या ये 29 आएगा? देखिए 32 प्लस ये आएगा 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15 और माइनस करना आपको 18। 32 और 15 47, माइनस करोगे 18, अपने आप में 29 आता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई हो गया। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, सेम टू सेम। जब इसको खोलोगे एक सर्कल यहाँ पे आएगा, इसको कंप्लीट करना है दोस्तों। जैसे ये लाइन बनी हुई है, एक क्रॉस लाइन ऐसे आएगी। अब ये लाइन ऐसे है, गलत है। ये भी लाइन दोस्तों, यहाँ पे कोई क्रॉस वाली लाइन है ही नहीं है, ठीक है। ये सर्कल बनाया हुआ है, बीच में तो सर्कल है ही नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब सेम पहले पोजीशन ये बननी थी, देखो ये पोजीशन सेम बनती है, सेम टू सेम एक ही चीज से सारे। ये भी ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पे सर्कल ऊपर की तरफ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, इसको कंप्लीट करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। जब आप इसको कंप्लीट करोगे, सेम टू सेम यहाँ पे कौन सी फिगर फिट बैठेगी ये आपको बताना है। कौन सी फिगर यहाँ पे आएगी ये हमें बताना है। देखो जैसे ये लाइन बनी हुई है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक लाइन है, तो ऐसे ही ट्रायंगल यहाँ पे राइट साइड भी बनेगी। और ये लाइन क्या करेगी? आपस में क्रॉस करेगी। मतलब कि जैसे कहने का मतलब ये है, जब इस त्रिभुज को आप ऐसे करोगे ये कंप्लीट होगी ऐसे। और ये वाली त्रिभुज है जो ऊपर वाली, ये भी थोड़ी सी ऐसे मिलेगी आपको, ये भी कंप्लीट होगी। ये वाली भी कंप्लीट होगी। और जो ये लाइन है कौन सी वाली? देखिए ये वाली लाइन है जो, जब इस त्रिभुज को कंप्लीट करोगे ऐसे आएगा, ऐसे त्रिभुज बनेगा यहाँ पे भी एक। और यहाँ पे भी फिर एक क्या बनेगा? इसके ऊपर भी एक बनेगा त्रिभुज ऐसे। यहाँ भी एक त्रिभुज बनेगा ऐसे। बनाने में दिक्कत है थोड़ी सी इसको, ठीक है। इस तरह से आनी चाहिए फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखते हैं नीचे वाली लाइन, देखते हैं ये वाली लाइन इसमें भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन इसमें देखोगे दोस्तों, ये त्रिभुज कंप्लीट करना था, ये वाला आधा बना हुआ था, तो यहाँ पे तो कोई त्रिभुज कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये ऑप्शन बाहर हो गया। जब कंप्लीट करेंगे, एक ये डार्क सर्कल है जो अंदर, ये डार्क लाइन है, ये एक ही लाइन डार्क वाली आनी चाहिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, जैसे एक एक्स्ट्रा इस डार्क के आगे एक लाइन है ये वाली, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना आपको, डिफरेंस क्रिएट करना है। जब इसको कंप्लीट करेंगे, इसमें एक फालतू का त्रिभुज बनाया है दोस्तों, ऐसे बनना चाहिए था जैसे मैंने बनाया। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा ऐसे। ये वाला त्रिभुज फालतू में लिया हुआ है बाहर की तरफ, ये तो बाहर निकल जाएगा त्रिभुज। ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54, आपको बतानी है इसकी मिरर इमेज। लेफ्ट टू राइट चेंज होगी। जैसे 5 ऐसे बना हुआ है दोस्तों, ये उल्टा हो जाता है। 5 5 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, जैसे ऐसे बन जाएगा। यहाँ देखो उल्टा जीप है इसमें, ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब टी, सेम टू सेम टी तो देखो चेंज नहीं होगा, टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया इसमें, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है दोस्तों। इसमें भी वाई था जो तीसरे नंबर पे, वाई को टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया। जैसे वाई है, ये नोक ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी, ये सेप वाई के ऊपर ही रहेगी, यहाँ पे नीचे कर दी। ये ऐसे होता है वोटर इमेज में। ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। कौन सा बचा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, सभी आंसू नमक है। आंसू को ए मान लेते हैं, सभी आंसू नमक को एन मान लेते हैं, नमक में आते हैं। कुछ आंसू मगरमच्छ हैं, कुछ आंसू मगरमच्छ को एम मान लेते हैं। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। सभी मगरमच्छ आंसू है दोस्तों। मगरमच्छ आंसू समथिंग का रिलेशन पता है, सभी का नहीं कह सकते, ये गलत हो गया।
सभी मगरमच्छ नमक है दोस्तों, सभी का समथिंग तो होगा, लेकिन ऑल का रिलेशन नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, ये भी गलत हो गया। न तो निष्कर्ष एक, नहीं दो अनुसरण करता है, नाइदर द कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56, इसको कंप्लीट करना है, सीरीज है ये। देखिए इसमें क्या किया है इसने, यहाँ पे आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको उल्टा चलना है, क्योंकि आपको इधर साइड वाला नंबर बताना है। 5.8 में मैं कितना ऐड करूँ कि ये आ जाए, तो आप कहेंगे 0.4 ऐड हुआ, फिर 0.5, फिर पॉइंट दोस्तों 6 ऐड हो गया, तो यहाँ 0.7 ऐड होगा, तो 0.7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, जो रिलेशन इनमें है वही आपको देखना है। देखो 13 का स्क्वायर है दोस्तों, ये 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ आएगा 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ऑप्शन थर्ड। आपको एग्जाम में ऐसी जल्दी जल्दी सोल्व करना है क्वेश्चन को, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए देखो आप ऑप्शन से कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, सबसे पहले ऑप्शन फिट करके देखोगे। अब देखो रिपीट कौन से ऑप्शन की वेटेज ज्यादा है, इसमें जब भी ऑप्शन 90% वही होता है जिसमें ऑप्शन सेम सेम आपको नजर आ रहे होंगे, पहले कुछ लेटर। अब एल एन है, एल एन एल एन, सभी में क्या है, एल एन है। मैं पुट करता हूं यहाँ पे एल एन, ए एल एन पी एस, एल एन पी एस। अगर यहाँ ए पुट कर देते हैं, ए एल एन पी एस, ए एल एन पी एस, ए एल एन पी एस, पैटर्न कौन सा बना, ए एल एन पी एस, मतलब कि लास्ट में तो ए एस आएगा दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। और स्टार्टिंग में क्या आएगा, लास्ट में ए एस आएगा और स्टार्टिंग में एल एन आएगा, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचे ये दोनों ऑप्शन। अब यहाँ पे इनमें डिफरेंस देखना है, ए एस। यहाँ देखो पांचवा लेटर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 पे आएगा जी, एल आएगा, तो यहाँ पे पी है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 59, देखना है जो रिलेशन इनमें है वही आपको ऐसे ही ऑप्शन ढूंढना है। 2 14 3, 2 14 दोस्तों क्या है, 3 है, और फिर 4 28 और 5 है। देखो अगर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, 5 × 4 करता हूँ 20 आएगा, उसमें 8 जोड़ देता हूँ, ये बीच वाला नंबर आ जाएगा। मतलब पहले नंबर की और तीसरे की मल्टीप्लाई करता हूँ और उसमें 8 ऐड कर देता हूँ तो दूसरा नंबर आता है। अब सेम इसमें भी अप्लाई करके देखो, 3 दूनी 6 और 8 ऐड किया, अपने आप में 14 आता है। सेम पैटर्न आपको लगाना है, पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करनी है और 8 ऐड करना है, तो कौन सा आना चाहिए, सेकंड नंबर आना चाहिए। 7 दूनी 14 और 8 39 नहीं होता दोस्तों, 7 दूनी 14 और 8 22 होता है, ये अपने आप में ठीक है, सेम पैटर्न है इसमें, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60, देखो इसने क्या किया है आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसने क्या किया है। देखो 8 है, इसके पास 9 है, तो एक ऐड कर दिया दोस्तों, फिर 2 ऐड कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया, फिर 4 ऐड कर दिया, एक ऐड किया, लास्ट में लिख दिया। अब ऐसे ही करना है, एक ऐड करेंगे लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट में आएगा एस, ये दोनों ऑप्शन बार हो गए। उसके बाद इनमें सेम देखेंगे, ये तीसरा चेक करेंगे, फिर एक ऐड करेंगे, यहाँ जे आएगा, फिर एक ऐड ये, सॉरी पहले एक ऐड किया दोस्तों, ऐसा है, फिर दो ऐड करेंगे, के आएगा, क्या आएगा, के आएगा, सेकंड लास्ट में क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, तो यहाँ पे एल है, ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, जब इसको खोलेंगे कौन सी शेप बनेगी ये आपको बताना है। देखो जब इसको खोलेंगे दोस्तों, सेम एरो ऐसे यहाँ पे आएगा, और सेम ये वाली जो डार्क वाली है, तो जो एरो इसका इस साइड है, तो एक शेप ये जो डार्क वाली है एक ऐसे आएगी एरो के साथ, और ये वाली साइड इस साइड है, ये जो चांद सा है छोटा सा, ये इस साइड ही रहेगा, और ऐसी ही शेप फिर ऊपर बनेगी। तो सबसे पहले देखेंगे इस तरह से कौन सी फिगर है। यहाँ पे अगर देखते हैं ऑप्शन वन में ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन आपको देखना है जब आप इसको खोलोगे अपोजिट में, जैसे ये एरो यहाँ बने तो ऊपर की तरफ भी आएंगे ऐसे ही एरो। यहाँ पे दोस्तों दोनों एरो एक ही साइड है, ये ऑप्शन बार हो गया, अपोजिट होना चाहिए दोनों एरो का, आपस में फेस क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और यहाँ पे एक ऊपर कर दिया, एक शेप नीचे कर दी, तो दोनों क्या आएंगे, ऊपर की तरफ ऐसे होना था, दोनों ऊपर की तरफ, ये भी ऑप्शन बार हो गया। क्योंकि जब आप इस कोई भी फिगर ऐसे बनी हुई है दोस्तों, इसको जब आप ऐसे खोलते हो ना तो ये ऊपर हो जाता है फेस, तो इसलिए कह सकते हैं ये भी ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे भी सेम टू सेम है, देखो एक का ऊपर की तरफ है ऐसे कर्व, और एक का नीचे की तरफ है, ये भी ऑप्शन बार हो गया।
बचा कौन सा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, इसको सोल्व करने की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। सबसे पहले आपको देखना है, जैसे 3 था दोस्तों, यहाँ चला गया, मतलब ये वाला यहाँ चला जाता है। लेकिन नेक्स्ट में ये 6 था, ये बीच में आना है, यहाँ पे नहीं है, मतलब कि इसमें कुछ जो चेंज यहाँ पे होता है, जो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, यहाँ पे कुछ अलग हुआ है। फिर ये 8 यहाँ था, बीच में आ गया दोस्तों, सेम पैटर्न फॉलो हो गया, यहाँ पे ये वाला पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो गया। अब ये वाला पैटर्न कुछ यहाँ पे कोई पैटर्न फिर क्या हुआ होगा, अल्टरनेट पे देखना आपको। जैसे तीसरी से चौथी बनी, उससे अलग पैटर्न होगा, फिर चौथी से आपको बनानी है पांचवी, तो पांचवी पे रिपीट होगा ये वाला पैटर्न, ये वाला दोनों सेम। तो आपको यही देखना है, सीधा दूसरी से तीसरी जैसे बनेगी ऐसे ही आपको वही ऑपरेशन अप्लाई करना है चौथी से पांचवी बनाने में। अब ये देखो 6 यहाँ पे था, 6 दोस्तों इस कॉर्नर पे चला गया है, देखो यहाँ पे, तो वाई इस कॉर्नर पे आएगा सबसे पहले। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, या डी है या 8 है, तो मैं देखूंगा यहाँ बीच में क्या आएगा। अब देखिए, यहाँ पे 3 था, 3 इससे पहले यहाँ बीच में था दोस्तों, ये 3 आता है कहाँ पे, ये इस प्लेस पे आएगा एक्स की जगह। तो यहाँ 8 है दोस्तों, तो ये 8 आएगा, यहाँ पे डी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी पार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी है जो शेप इसमें एम्बेडेड है, ये आपको बताना है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। देखो देखते ही पता लग जाएगा आपको कौन सी है इसमें जो आएगी। आपको बताना है, आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करेगी, सॉरी इसमें आपको पैटर्न को पूरा करना है, तो पैटर्न को पूरा करेंगे दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे बनी है, तो ऐसी शेप यहाँ भी बनेगी, राइट साइड जैसे लेफ्ट साइड बनी है, तो ये वाली शेप आएगी, कौन सी है ये, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 64, मिरर इमेज निकालनी है। एम सबसे पहले क्या जाएगा दोस्तों, एम जैसे राइट में लेफ्ट में चला जाएगा, और एम चेंज हो जाएगा, जो नो का एम की क्या आएगी, जैसे एम ऐसे बना हुआ है, ये एम ऐसे बना हुआ है, जब इसको चेंज करोगे लेफ्ट टू राइट, तो एम ऐसे बनेगा। ये जैसे एम है, सॉरी हमें बचपन से आदत होती है ना बनाने की, उसी हिसाब से हम बना नहीं पाते फिर। जैसे एम बना हुआ है दोस्तों, ये जब चेंज होगा तो ये नोक इस साइड आएगी, जैसे लेफ्ट में थी तो राइट में हो जाएगी। तो यहाँ देखो राइट में नोक है, राइट में है, यहाँ लेफ्ट में है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन तीनों में देखना है, दूसरे नंबर पे आएगा फिर बी, ठीक है सभी में है। तीसरे नंबर पे क्यू है दोस्तों, ये ऐसे है, तो ये नोक ऐसे होगी क्योंकि नीचे की तरफ ही रहेगी। तो यहाँ पे अगर देखोगे, क्यू की नोक है जो, ऑप्शन कौन से वाले में, ऑप्शन सेकंड में सेम ही तरफ है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ऐसे की ऐसे है क्यू, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ठीक है। दो ऑप्शन बच गए, इनमें डिफरेंस देखो, यू आएगा फिर सी ई, चार, चार से पता लग जाएगा, चार जब चेंज होगा, चार का जो नोक चेंज होगी, जैसे चार ऐसे बना हुआ है दोस्तों, ये चेंज होगा तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ सी सेम टू सेम बना हुआ है, ये भी बार हो गया ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, 65 में वही चीज करनी है आपको। एस यहाँ था, इस कॉर्नर पे चला गया, ये देखो जहाँ जेड है, मतलब अब नेक्स्ट में देखा मैंने, जब ए था तो ए इस कॉर्नर पे आना था, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हुआ है, यहाँ पे फिर अलग पैटर्न चला है, फिर यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट हुआ, क्योंकि जेड यहाँ था दोस्तों, जेड राइट कॉर्नर पे आ गया, जैसे पहले से दूसरी में आया था। तो यहाँ पे फिर इससे ये वाला पैटर्न यहाँ पे अलग होगा। तो आपको ये जैसे दूसरी से तीसरी बनी है, तो आपको ऐसे ही तीसरी से चौथी बनानी है, सॉरी चौथी से पांचवी बनानी है। तो यहाँ पे ए कॉर्नर पे था, ए कॉर्नर पे था दोस्तों, ए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे चला जाता है, देखो यहाँ चला गया। आर इस कॉर्नर पे है, तो सबसे पहले आर यहाँ आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। अब देखो अगर मैं देखता हूँ इनमें, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर देखता हूँ, यहाँ पे इस यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड में ये ए, ये ए पहले कहाँ था, ये देखो आप, ए पहले इस मतलब कि ये राइट कॉर्नर पे था दोस्तों, ए लेफ्ट पे चला जाता है। तो यहाँ राइट कॉर्नर पे क्या है, ओ है, तो ये लेफ्ट में आएगा, तो ओ आना चाहिए सबसे लेफ्ट में। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमें चेक करना था दूसरी से तीसरी में, मैंने तीसरी चौथी में चेक कर लिया गलती से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे क्या था दोस्तों, ये जेड था, तो ये जैसे कि यहाँ पे ए आया, ए कहाँ था पहले, दूसरी से तीसरी में आपको ये मुझे चेक करना है, ये वाला देखो, ये तो मैं चेक कर चुका हूँ, आर वाला, तो एस देखना है यहाँ पे कौन सी फिगर आई है, मतलब कि यह आर है, आर है, ये आर इससे पहले कहाँ था दोस्तों, यहाँ पे था आर। को मैं बनाता हूँ इसको, एक सेकेंड, जो दूसरी से तीसरी में चेंज हुआ वही करना आपको, इससे एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं,
ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी। अब देखो ये आर यहाँ पे था, क्योंकि मुझे चेक करना आर कहाँ था, यहाँ था, सेकंड लास्ट में था, ए के नीचे। तो ये फिगर कहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है। अब सेकंड लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ई है। तो ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा जहाँ ए है। तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ई है देखो इसमें यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66। पी क्यू आर एस और टी पांच मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। पांच बंदे हैं, पी बैठा है पंक्ति के दाएं सिरे पे। टी एस के ठीक बाएं बैठा है। टी है एस के ठीक बाएं, मान लो एस कहीं पे भी है, यहाँ है, और टी इसके ठीक बाएं है। लेकिन वह पंक्ति के बाएं सिरे पर नहीं है। टी एस के ठीक बाएं है, लेकिन टी क्या है दोस्तों, बिल्कुल ही कॉर्नर पे नहीं है। आर पी का निकटतम पड़ोसी है दोस्तों। आर यहाँ होगा तो जो बचा यहाँ पे होगा, तो बच कौन गया, क्यू बच गया। क्यू होगा लेफ्ट साइड में, पंक्ति के बाएं सिरे पर क्यू बैठेगा, ऑप्शन फर्स्ट। 67 क्वेश्चन नंबर। अब इससे जैसे ये बना है वही देखना आपको। देखो बी से बी तो नहीं बनेगा, बी से ए बनेगा, तो -1 कर दिया, फिर +1 कर दिया, ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में जो बी आएगा ये कैसे आएगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये कैसे आया ये आपको देखना पड़ेगा। बी ई एम को लिखा है इसने BAFL। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अगर हम इसको अल्फाबेटिकल अरेंज करते हैं और फिर देखते हैं, इसको अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा इसमें, और फिर AB, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर एम आएगा। अब देखो ए में एक जोड़ दिया, फिर एक माइनस कर दिया, फिर एक जोड़ दिया, और फिर एक माइनस कर दिया। अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, एक जोड़ना है, एक माइनस करना है। तो इसको अल्फाबेटिकल लिखेंगे। ई आएगा सबसे पहले इनमें से, फिर आएगा जी ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा जेड। एक जोड़ेंगे, जैसे यहाँ एक जोड़ा था, ई में एक जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग में एफ आएगा, फिर एक माइनस करेंगे, फिर एन आएगा। एफ एन आना चाहिए स्टार्टिंग में। सारे ऑप्शन बार हो गए, एक ही है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट करिए क्या आंसर आता है और कितने टाइम में आप इसको सोल्व कर पाते हो। है जे मॉक टेस्ट की तरह, आपको जैसे एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन सोल्व करते हो ऐसे सोल्व करिए, ट्राई करिए जल्दी से जल्दी। और इसका जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सारी वीडियो लगातार देखते आ रहे होंगे। इसी उम्मीद पे हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। 4500 क्वेश्चन, यकीन मानिए सारा कंटेंट आपका रिवाइज हो जाएगा अगर आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो। हमारा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है दोस्तों 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए आपको और फिर 2 घंटे आपके खराब कर दिए, डिजिटल बोर्ड पे बड़ी बड़ी बातें करी, और फिर 2-4 दिन तक गायब हो गए। आपको वीडियो इतनी सारी कंटेंट लगातार हम आपके लिए मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनली जैसे चलता है ना, वैसे हमारा यूट्यूब पे आपको शेड्यूल मिलेंगे। कम से कम आपको हर जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हमने दिल्ली पुलिस का जो टारगेट लिया है, चैप्टर वाइज भी हमने जो टारगेट कमिटमेंट की थी वो कंप्लीट किया है। अभी हम कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस, मतलब कि PYQ सारे सोल्व करें जो भी पूछे गए थे। तो चलिए ट्राई करिए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 69। आपको बताना है अब की बार अपोजिट, एक के अपोजिट क्या होगा। अपोजिट निकालने का तरीका है, आपको देखना है सबसे पहले कॉमन। पांच चार कॉमन है दोस्तों, पांच चार कॉमन है, तो इसका मतलब जो बचेंगे वो अपोजिट होंगे हमेशा। दो के अपोजिट हो गया 6, तो दो अपोजिट नहीं होगा एक के, और 6 भी अपोजिट नहीं होगा, कह सकते हैं। अब इनमें देखिए कॉमन क्या आता है, 5 है, 2 है। एक सेकेंड। और देखिए इसमें से यहाँ पे 6 5 कॉमन है, 6 5 कॉमन है। इसका मतलब 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। तो 3 और 4 आपस में अपोजिट है, तो 3 भी ऑप्शन, मतलब 4 भी ऑप्शन। 4 किसके अपोजिट नहीं होगा, 1 के अपोजिट नहीं होगा। तो जो बचेगा वो किसके अपोजिट होगा फिर, क्योंकि 6 ही होते हैं टोटल फेस। तो इसका मतलब 5 इसके अपोजिट होगा, फिर एक के। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70। इस टाइप का पैटर्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, इसको आप हल्के में नहीं लेना, आपको प्रैक्टिस करना है। वरना ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो सिलेक्शन है दोस्तों रेंज से बाहर हो जाएगा। जिसके 3 क्वेश्चन मान लो आ गए, तीनों गलत हो गए, तो वो अपने आप रेंज से बाहर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखिए कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो ट्रिक मैं बताता हूँ वही आपको फॉलो करनी है। अब यहाँ से ये एक्स था, इस कॉर्नर पे चला गया, ठीक है, यहाँ कोई पैटर्न फॉलो हुआ है, कोई पैटर्न यहाँ पे लगाया है। देखो पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। एक्स इस कॉर्नर पे था दोस्तों, जैसे एक्स मान लो यहाँ पे जो कॉर्नर पे है,
ये वाली शेप कहाँ चली जाती है, इस कॉर्नर पे चली जाती है। लेकिन सेकंड में जैसे ही देखा मैंने पी यहाँ पे नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई अलग पैटर्न चला है। अब यहाँ पे फिर सेम पैटर्न बनाया, जैसे ये एस था, यहाँ पे अगर क्या था देखो, पहली से दूसरी बनी, फिर दूसरी से तीसरी में कुछ अलग पैटर्न हुआ, ये मैंने गलती लगा दिया। दूसरी से पहली से दूसरी बनी, फिर दूसरी से तीसरी में दोस्तों कोई अलग पैटर्न फॉलो हुआ है, क्योंकि ये जो सेम है, जैसे ये वाली शेप थी एक्स इस कॉर्नर पे आए, तो ये पी इस कॉर्नर पे नहीं आया। अब फिर सेम पैटर्न ये पी था दोस्तों, यहाँ पे जैसे कॉर्नर पे इस कॉर्नर वाली आकर थी, इस कॉर्नर पे जाती, जैसे पी यहाँ था यहाँ चला गया देखो, तो सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हुआ ये वाला। तो फिर ये वाला पैटर्न रिपीट होगा यहाँ पे, ये वाला। फिर आपको लगाना है कौन से वाला पैटर्न की बारी, अल्टरनेट पे ये वाला पैटर्न, जैसे पहली से दूसरी बनी थी वैसे ही आपको बनानी है दोस्तों, पांचवी से छठी फिगर। अब देखिए ये एक्स यहाँ पे था तो कॉर्नर पे आता है, मतलब यहाँ पे जो शेप है ये आएगी कॉर्नर पे, मतलब ये एक्स यहाँ पे आएगा पैरों में राइट साइड। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 71। जब इसको खोलेंगे कौन सी फिगर बनेगी, देखो जब इसको खोलोगे आप, एक जैसे डार्क है ये, एक डार्क ऐसे आएगा दोस्तों, इसको खोलेंगे एक डार्क इस कोने पे आएगा, डार्क वाला सर्कल, फिर एक इस कोने पे आएगा और एक इस कोने पे आएगा, ठीक है। और एम तो होगा ही साथ में, एम तो हो गई। और जब खोलोगे यहाँ पे एम डब्ल्यू की तरह उल्टा हो जाएगा, यहाँ सारे के सारे एम एक ही डायरेक्शन में है, डब्ल्यू नहीं बनाया, एम का उल्टा होना था, ठीक है। आपस में फेस एक दूसरे की तरफ होगा एम का। यहाँ पे देखो एम ये अलग ही शेप होगी, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये लॉजिकल है। अब देखो जब इसको खोलेंगे दोस्तों, जब इसको खोलोगे आप तो सर्कल के ये मतलब स्क्वायर कितने आएंगे, एक स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एक स्क्वायर यहाँ पे आएगा, जब टॉप टू बॉटम खोलेंगे एक स्क्वायर यहाँ पे आएगा, चार स्क्वायर आएंगे, यहाँ दो ही है, बार हो गया ये भी ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 72। कौन से सिंबल है आपस में बदलना चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, इक्वेशन हो जाए जी बैलेंस। देखो अब सबसे पहले डिवाइड का देखते हैं। अब चार को पांच भाग नहीं करेगा, तो सबसे पहले डिवाइड वाला मैं रिप्लेस करने की सोचूंगा, वही ऑप्शन पिक करूंगा। डिवाइड को गुना से रिप्लेस करते हैं, पहले ही ऑप्शन है, देख लेते हैं 39। डिवाइड को रिप्लेस करना है गुना से, प्लस चार भाग की जगह गुना आएगा, -57, और गुना की जगह भाग आएगा 3, क्या ये 40 बनेगा। देखिए ये 39 है, चार पंजा 20, दोस्तों 39 और 20 कितना होगा, आप कहेंगे 59 होगा। और ये माइनस करेंगे 57/3, 19 30 57 होता है 19, 59 माइनस 19 करोगे 40 आता है अपने आप में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 73। सेम कंप्लीट करना है इस फिगर को, सेम इस फिगर को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो जब इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ऐसे ही एक तो ये डार्क वाला है जो ऐसे यहाँ पे जो बना है डंबल सा है, ये डार्क वाला एक ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन ये टच नहीं करेगा इसको, यहाँ पे टच नहीं करता नीचे, यहाँ पे क्योंकि ये कहीं पे भी टच नहीं करता, तो मैंने इसको टच करवा दिया, ये गलत है, टच नहीं करेगा, ये ऐसे आएगा। जैसे इसको कंप्लीट करोगे ये ऐसे आएगा। सबसे पहले तो ये शेप आपको देखनी है, ये तो स्क्वायर सा बन गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे उल्टा बना हुआ है दोस्तों, ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचे कौन से, ये दो ऑप्शन। अब इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है, इन दोनों ऑप्शन में देखना है कौन सा डिफरेंस। अब जब इसको कंप्लीट करोगे तो ये ट्रायंगल सा भी कंप्लीट होगा, ट्रायंगल क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट होगा। और सेम ऐसी फिगर बनेगी जैसे ये बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे गैप कम होगा, यहाँ पे देखो कितना गैप है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74। अभी मिरर रख दिया नीचे, अब की बार जो इमेज चेंज करोगे आप टॉप टू बॉटम चेंज करोगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम चेंज करोगे, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जो लेटर है अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे, बस वो टॉप टू बॉटम चेंज हो जाएंगे। जैसे वो उसमें मिरर इमेज में निकालते हैं लेफ्ट टू राइट, वो चेंज नहीं होगा, टॉप टू बॉटम चेंज करना है। जैसे के राइट साइड है तो राइट साइड ही रहेगा के, उस तरह से आपको सोल्व करना है। जैसे बी है, बी दोस्तों उल्टा हो जाएगा सभी में, ठीक है। सात उल्टा हो जाएगा, जैसे सात ऐसे बना हुआ है ये, सात दोस्तों कैसे हो जाएगा, सात ऐसे बन जाएगा। इसमें सात क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसमें जैसे लेफ्ट राइट साइड है सात की, ये वाली नोक है ना जो ये वाली राइट साइड ही रहेगी, मतलब ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही रहेगी, तो ये राइट साइड कर दी दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया। ये राइट साइड कर दी सॉरी, ये ऑप्शन बार हो गया। चौथा तो एलिमिनेट हो गया। अब देखिए डिफरेंस देखेंगे, अब के बाद अगर बी के बाद कौन सा आता है, सात के बाद टी आता है,
टी को जब चेंज करोगे टॉप टू बॉटम, जो टी का जैसे ये कट लगा हुआ है ये नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम चेंज होगा, ठीक है। तो ये कट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, वाई है ठीक है, फिर एन है ठीक है, फिर ए है, फिर के देखिए, के जब चेंज करेंगे, के चेंज करेंगे दोस्तों, जो के की जैसे ये दो टांगे हैं के की, ये राइट साइड ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड कर दी, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको काउंट करने हैं, पहले खुद से ट्राई करिए कितने ट्रायंगल आपको बताना है इसमें। देखिए, जब भी एक बीच में लाइन लगी होती है, कोई त्रिभुज बना होता है, तो यहाँ पे तीन ट्रायंगल होते हैं, जैसे एक एक ये रहा, एक ये, फिर बड़े वाला, तीन। तो दोस्तों तीन तो ये होंगे, इसमें कितने होंगे, तीन होंगे। उसके अलावा एक ये हो गया चार, एक ये हो गया पाँच, पाँच हो गए, तीन ये हो गए, पाँच और तीन आठ, और तीन ये बड़े वाले से बन गए, आठ और तीन 11 हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, और कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, कितने बनेंगे, 11। क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं बनता, ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा, 11 ही बनेंगे, ना कि 12। ऑप्शन फर्स्ट।